स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट आईटीआई सेकेंड ईयर की सभी ट्रेड में कॉमन होता है। आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये क्लासेज आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये कॉमन है सभी के लिए, ठीक है। तो आप किसी भी ट्रेड से हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आज हमारी जो क्लास है वो 5th है, 5वीं क्लास है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्लास 4th जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लास 4th में हैं और ये रिलेट करते हैं क्लास 5th से। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रॉपर तरीका यही होता है कि हम उसको एक साइड बाय साइड पढ़ें। तो ऐसे में मैं आपको कहूँगा कि अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर के लिए अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 01 से शुरू करिए। क्लास 01 कैसे देखना है, उसके लिए यूट्यूब में प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होता है। चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और इसके लिए क्या करना है, सिंपल है। YouTube ओपन कीजिए बिना लॉगिन वगैरह कुछ, जैसे पर्टिकुलर चैनल पर बाद में जाना है, सिंपल है। YouTube सबसे पहले ओपन कीजिए, ऊपर सर्च में जाइए, यहाँ पर सर्च में टाइप कीजिए ग्लोबल आईटीआई। सामने आपके इस प्रकार से सिंबल वगैरह आ जाएगा, नाम लिखा हुआ। इसके ऊपर उसके पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ आपको होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव इस तरह से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसमें आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे इसको स्लाइड कर लीजिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। ऐसे ही आप देख पाओगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर लिखा हुआ प्लेलिस्ट है। इसके ऊपर क्लिक करिए, व्यू फुल प्लेलिस्ट। जैसे ही आप करते हैं ये जो न्यू वीडियो जो है आप देख रहे होंगे, सेकेंड ईयर क्लास 01, क्लास 02, क्लास 03, क्लास 04, इसके बाद आपको क्लास 5 एंड कंटिन्यू रहेगा। तो ये प्रॉपर तरीका है। तो आप क्लास 1 से शुरू करिए और इसको देखना शुरू करिए, ठीक है। और रिलेटेड पीडीएफ टेस्ट वगैरह हम लोग लगातार इस वेबसाइट पर देते रहते हैं, इसको आप जरूर चेक कीजिए। वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, प्लस जो प्लेलिस्ट है उसको भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इतना प्रोसेस नहीं चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसको ओपन कीजिए, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये रीडिंग का प्रॉपर तरीका है, ठीक है। उसके अलावा ये वेबसाइट जरूर नोट कर लीजिए। जब तक आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं तब तक आपको ये वेबसाइट जरूर याद रखनी चाहिए। यहाँ पर समय समय पर मॉडल पेपर, टेस्ट, पीडीएफ वगैरह जो है आपकी ज़रूरत की चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रो देना शुरू में ज़रूरी होता है क्योंकि प्रॉपर लर्निंग के लिए, हालांकि सभी वीडियोज़ में नहीं बोलता हूँ, बीच बीच में मैं इस चीज़ को बताता हूँ। और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा एम्प्लॉयबिलिटी, अगर फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा होगा तो आपका रिजल्ट कैसा था ये आपको बेहतर पता होगा। When other observe you and share what they feel about your performance, they कह रहे हैं कि कोई दूसरे लोग अगर आपको ऑब्जर्व करते हैं, मतलब आपके ऊपर ध्यान देते हैं, आपको रीड करते हैं, ठीक है, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो शेयर करते हैं, फिर वो बताते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके परफॉर्मेंस के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा जिससे आप समझ पाए, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर डेमो क्लास ले रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ किसी स्कूल या कॉलेज में, मैं ज्वाइनिंग के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पे बोला गया है कि आप डेमो क्लास लीजिए। अब उसके बाद दूसरे वहाँ पर कुछ टीचर्स हैं, पैनल के लोग हैं, बैठे हुए हैं और मैं क्लास ले रहा हूँ। तो जब मैं क्लास ले रहा हूँ डेमो के लिए, एक तरह से मेरा वो इंटरव्यू का प्रोसेस हो गया, तो उस समय जो बैठे हुए पैनल के लोग हैं, जो मैनेजर वगैरह या अन्य लोग हो सकते हैं, तो वो मुझे ऑब्जर्व करेंगे, मुझ पर ध्यान देंगे, मेरी बारीकियाँ चेक करेंगे। वो देखेंगे कि एक टीचर के अंदर जो स्किल्स होनी चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, जो परफेक्शन होना चाहिए, वो है कि नहीं। जब वो देखेंगे, मेरा डेमो क्लास देखेंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे मेरे परफॉर्मेंस के बारे में कि मैंने कैसा पढ़ाया। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, कि जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन, परफॉर्मेंस के बारे में जो वो महसूस किए, उनको कैसी लगी क्लास, उसे बताते हैं आपसे, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, कह रहे हैं कि want to make you feel bad, कि वो आपको बुरा महसूस करवाना चाहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको पसंद नहीं करते हैं, नहीं ऐसे भी कोई बात नहीं है। क्या वो आपके दुश्मन है, नहीं ऐसी भी कुछ बात नहीं है। वो क्या करते हैं, वो हमें फीडबैक देते हैं। दे आर गिविंग यू फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। वो हमें क्या है, फीडबैक देंगे। हमें फीडबैक के तौर पर ये बता सकते हैं कि सर आपकी टीचिंग वगैरह ये अच्छी है, आपके अंदर ये कमी है, इसको आप प्रॉपर कर लीजिए तो और बेहतरीन हो जाएगा। जैसे फीडबैक का चैप्टर मैंने इसके पहले, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी पहली वाली क्लास पढ़ लीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है ना। मुश्किल इन द सेंस ज़्यादा समय लगेगा।
तो फीडबैक मतलब होता है कि मेरे परफॉर्मेंस, मेरे कार्य को जब सामने वाला अपनी उसके प्रति जो राय देता है, अपना जो विचार व्यक्त करता है, वो 2-3 फीडबैक जो है पॉजिटिव दे सकता है। जैसे ये बोल सकता है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, निगेटिव दे सकता है कि आपको पढ़ाने नहीं आता है, या एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी होता है। कंस्ट्रक्टिव, इसके पहले मैंने पढ़ाया, जरूर देखिएगा। कंस्ट्रक्टिव में क्या करता है, वो ये कहता है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो स्पीड है पढ़ाने की उसको थोड़ा सा और स्लो कर लीजिए तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। मतलब उन्होंने एक तरह से कुछ इस प्रकार का मुझे फीडबैक दिया जिससे मैं अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, मतलब अपने अंदर बदलाव कर सकता हूँ, तो वो हो जाता है ना। तो अलग अलग टाइप के फीडबैक होते हैं। तो फिलहाल फीडबैक की बात यहाँ पर कि ये जो लोग आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद जो अपनी राय रखते हैं उसको कहा जाता है फीडबैक, जिससे क्या होता है, आपको सुधार के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मतलब फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर डी है। कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, आप कोई खाना बना रहे हैं, शेफ है, तो कुछ भी किए, तो जो लोग आपको जज किए और जज करने के बाद आपके बारे में जो राय देते हैं उसको हम फीडबैक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम, कह रहे हैं एक काम करने वाले एम्प्लॉय, आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप एम्प्लॉय कहलाएंगे, जब उनको फीडबैक मिलता है अपने सुपरवाइजर से, अपने एचआर मैनेजर से और अपने साथ काम करने वाले अन्य सहयोगी मित्रों से जो फैक्ट्री में, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, एक कर्मचारी को अपने सुपरवाइजर से, अपने एचआर मैनेजर से और अपने सहयोगी से जो फीडबैक, प्रतिक्रिया मिलती है उसको क्या कहते हैं। क्या वो सुधार के लिए मिलती है, या वो आपको बुरा फील कराना चाहते हैं, या वो आपको अपमानित करना चाहते हैं, या आपको असहज महसूस करवाना चाहते हैं। नहीं, वो लोग आपके इसलिए आपको फीडबैक देते हैं कि आपके अंदर जो कमी है आप उसको इम्प्रूव करें, जिससे कि और बेहतर आप प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर ए सही होगा कि फीडबैक हमेशा किस काम के लिए दिया जाता है। तो फीडबैक मैक्सिमम टाइम पर इम्प्रूवमेंट के लिए दिया जाता है। कि अगर आप, मैं अक्सर वीडियोज में कहता हूं कि आप मुझे बताओगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और अच्छा, कोई भी अच्छा टीचर हो, अच्छा बिजनेसमैन हो, कोई भी, इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि बिना फीडबैक के आप बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो फीडबैक लेना जरूरी है। ऐसा नहीं मान लेना है कि आप परफेक्ट हैं, 100% सही है, सामने वालों की राय लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है फिलहाल क्यों होती है। उसके बाद है नेक्स्ट, निगेटिव फीडबैक। मैंने आपको बताया था ना, फीडबैक पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो निगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन, किसी को अगर आप निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं तो किस प्रकार से देना चाहिए। देखिए फीडबैक मैंने बताया पॉजिटिव भी होता है। देखिए पॉजिटिव फीडबैक क्या हुआ, सिंपल सा है। जैसे आप वीडियो के नीचे जाएंगे, कमेंट करेंगे, सर आप अच्छा पढ़ाते हो, मुझे पूरा समझ में आता है, तो क्या हुआ, ये मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक हो गया। अब दूसरा, नीचे आप गए और बोले कि सर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, आप क्या बोलते हो मेरे को समझ में नहीं आता, आपकी क्लास मेरे पल्ले नहीं पड़ती है, ठीक है, आपको अच्छा पढ़ाने नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, ये निगेटिव फीडबैक हो गया। पॉजिटिव फीडबैक तो आप किसी भी तरह से बोल सकते हो, क्योंकि वो अच्छी बात है। अच्छी बात बोलने में ज़्यादा सोचना नहीं होता है। लेकिन अगर आपको बुरी बात बोलनी है, निगेटिव बात बोलनी है, तो कुछ इस प्रकार से बोलिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, लेकिन उसको पता भी चल जाए कि उसकी ये कमी है। मतलब सामने वाले व्यक्ति को उसके कार्य या उसके प्रदर्शन में जो कमी है उसके बारे में हम उसको बताएं, लेकिन कुछ इस प्रकार से बताएं, कैसे, इस प्रकार से बताएं कि उसको हर्ट भी ना हो, बुरा भी ना लगे, लेकिन मेरा मैसेज भी वहां पहुंच जाए। तो उसी को हम कहते हैं रचनात्मक तरीके से फीडबैक को बताना। तो जो पॉजिटिव फीडबैक है वो फ्रैंकली सीधे लिख दिया जाता है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड क्लास, वेरी नाइस क्लास वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर आपको निगेटिव बोलना है तो कुछ इस प्रकार से बोलिए कि बुरा भी ना लगे और आपका मैसेज भी पहुंच जाए। तो जो निगेटिव फीडबैक है हमेशा किस प्रकार से दिया जाता है, तो वो कंस्ट्रक्टिवली दिया जाता है। थोड़ा कंस्ट्रक्टिव मतलब थोड़ा रचनात्मक ढंग से, कुछ गोल मोल करके बोला जाता है कि जैसे बुरा भी ना लगे, लेकिन सामने वाले को पता चल जाए कि उसकी कमी क्या है, जिससे वो भविष्य में सुधार सके, ठीक है। जैसे कई बार बच्चे बोलते थे पहले कि सर आपकी क्लासेस तो ठीक है सर, थोड़ा लाइट सही कर लीजिए, ठीक है। तो क्या था, मतलब वो निगेटिव फीडबैक था, लाइट अच्छी नहीं थी, लेकिन बच्चों ने उसमें एक पॉजिटिव चीज जोड़ के बोला। क्या बोला कि सर आपकी क्लासेज अच्छी हैं, वो चीज उसमें पॉजिटिव बोल दिया, जिससे जो निगेटिव बोलना था वो निगेटिव थोड़ा सा दब गया।
ठीक है, तो टीचर को भी लगता है कि चलो ये इंप्रूव कर लेते हैं, तो यही कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव, या मैंने बोला भी था इसके पहले जब शुरू में बताया था 3 फीडबैक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव टाइप का, तो यही चीज है। ठीक है, आपको क्या करना है, नेगेटिव बोलना है किसी के बारे में तो इस प्रकार से बोलिए, उसको ऐसा नहीं है कि ऐसा बोल दें कि बेचारा मनोबल ही टूट जाए। ठीक है, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरू में कोई यूट्यूब पे अगर वीडियोस बनाना शुरू करता है तो लोग इतना उल्टा सीधा कमेंट कर देंगे, बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, परेशान होके डिमोटिवेट हो जाता है, छोड़ देगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि रिसीवर को, जिसको आप बोल रहे हैं उसको हर्ट करना चाहते हैं इसलिए आप नेगेटिव बोलें, या फिर किसी को डीमोरलाइज करना चाहते हैं कि वो उसको निराश करना चाहते हैं, नहीं, उसके लिए नहीं होता। नेगेटिव फीडबैक का जो बोलने का तरीका होता है इस तरह से ही होता है। ठीक है, आंसर आपका ए सही है। शायद कुछ ज़्यादा ही समझा बता दे रहा हूँ मैं, इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन भी पढ़ो तो इतने अच्छे से पढ़ लो ना कि ये ना लगे कि नहीं मेरी पढ़ाई अधूरी है। मैं टॉपिक आ रहा है तो टॉपिक को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक थ्योरी की तरह। ठीक है, हमेशा बेहतर करने की कोशिश है, बाकी आपके सहयोग पे डिपेंड करता है। टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स, कह रहे हैं कि आप अपनी लिसनिंग की स्किल होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए क्या करना, एंड बिकम बेटर कम्युनिकेटर। ठीक है, यू नीड टू, कह रहे हैं कि कम्युनिकेटर मतलब बातचीत करने में जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। अच्छा वक्ता मतलब जो बात अपनी रख सकता है। अच्छा वक्ता कौन हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, नेताजी लोग सबसे बढ़िया वक्ता होते हैं। ठीक है, बोलने में जो एक्सपर्ट होते हैं, मार्केटिंग सेल्स वगैरह के लिए, मतलब कम्युनिकेशन स्किल तो सबको आनी ही चाहिए, अपनी बात सामने वाले को अच्छे से समझा देना, बता देना। ठीक है, तो अब इसी को कह रहे हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपका हो। उसके लिए देखिए, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए हम एक्सपर्ट हो जाएं, या हमारे अंदर कोई मतलब हुनर हो, ऐसा हमारा कोई भी हुनर हमारी स्किल कहलाती है। तो इसी तरह से बातचीत जो है कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल में अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती है, एक होता है लिसनिंग और एक होता है स्पीकिंग। ठीक है, लिसनिंग मतलब क्या है, मैं लिख दूं, लिसनिंग, और एक है स्पीकिंग। ठीक है, लिसनिंग मतलब होता है सुनना। अब कुछ लोग कहेंगे सुनना भी एक स्किल है, हाँ, और एक होता है बोलना। ठीक है, तो आप अच्छा बोल पाओगे तभी जब अच्छे से आप सुनोगे। ठीक है, अगर आप किसी इंटरव्यू में हो या कहीं कुछ लोगों के बीच हो, अगर आप ध्यान से सवाल को सुनोगे नहीं, ध्यान से किसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है उसको ध्यान से सुनोगे नहीं, तो अच्छा बोलोगे कहाँ से। इसीलिए लिसनिंग के लिए जरूरी क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी क्या होता है कि हम ध्यानपूर्वक सुने, और ध्यानपूर्वक सुनने की जो कला होती है, जो हुनर होते हैं, उसको कहते हैं लिसनिंग स्किल्स, जिसको यहाँ पर देखिए सुनने का कौशल मतलब अच्छी तरह से सुनने आना चाहिए हमें। कुछ लोग क्या होता है कि क्लास में बैठे रहते हैं और अगर टीचर पढ़ा रहे हो तो आधी बात उनको सुनाई देती है, आधी नहीं सुनाई देती, क्योंकि उनका ध्यान यहाँ वहाँ रहता है। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखिए कि टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल एंड बिकम बेटर, अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन स्किल अपना चाहते हैं, अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी लिसनिंग स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हैं, जो बात सुननी है उसको इग्नोर कर दें, ध्यानपूर्वक ना सुने, नहीं, गलत बात है। बोला कुछ और जा रहा है और कुछ और ही सुन लें, नहीं, ऐसा भी नहीं। ठीक है, या अलग बनने वाली बात यही यहाँ पर, या आधा सुने आधा ना सुने, नहीं, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, पूरी तरह से सक्रिय होकर ध्यानपूर्वक बातों को सुनना चाहिए, तभी हम क्या कह पाएंगे, अच्छी हमारी लिसनिंग स्किल तभी अच्छी कहलाएगी अगर हम अच्छे से ध्यानपूर्वक बात को सुने। ठीक है, यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक इसी में रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में आपको ग्लोबल ITI के साथ जुड़ के कुछ परफॉर्मेंस अच्छी मिली हो, तो फर्स्ट ईयर के आपके जो जूनियर होंगे, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होंगे, जरूर उनको प्रमोट करें कि वो ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। अगर आपको फायदा हुआ तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज को आगे तक शेयर करें। योर असाइनमेंट इज नॉट लाइक दैट ऑफ अदर्स इन योर क्लास, वाई आर नॉट यू स्टडिंग। देखिए, आपके टीचर हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा असाइनमेंट दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं है। ठीक है, वाई आर यू नॉट स्टडिंग, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो एक तरह से क्या है, निगेटिव फीडबैक है, साफ साफ एकदम सीधा निगेटिव है। इसमें कुछ टीचर ने घुमा फिरा के नहीं कहा, इस प्रकार से भी नहीं बोला कि बच्चा बाकी लोग तो अच्छे हैं, तुम्हारा प्रदर्शन थोड़ा सा कम है, इसको बेहतर कर लो, कुछ इस प्रकार से प्यार से नहीं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचर बोल रहा है कि
तुम्हारा जो असाइनमेंट कॉपी है वो कक्षा के दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं है, पढ़ाई पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। तो सिंपल सी बात है, किसका एग्जाम्पल है, ये निगेटिव फीडबैक है, सीधा सीधा निगेटिव फीडबैक है, इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्टिव या इस प्रकार की चीज नहीं बोली गई है। इस प्रकार से आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्या है, निगेटिव फीडबैक हो गया अगर आपको टीचर इस प्रकार से डांट या बोल रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है गिविंग पॉजिटिव कमेंट फॉलोड बाय सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट एंड क्लोजिंग विथ पॉजिटिव कमेंट इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि पहले तो आप किसी को उसके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव बोल रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा एक सजेशन भी दे रहे हो, उसके बाद लास्ट में उसके बारे में फिर से पॉजिटिव बोल रहे हो और फिर सेंटेंस खत्म कर रहे हो। यानी आपने तीन चीजें की, पहले क्या किया, पहले पॉजिटिव बोला उसके बारे में, सामने वाले के बारे में, फिर थोड़ा सा उसको सजेशन भी दिया कि यार ये थोड़ा सा सही कर लो, उसके बाद फिर पॉजिटिव बोला और सेंटेंस को क्लोज कर दिया। तो एक तरह से इसमें आपने तीन चीजें कर दी। और जैसे आपने एक पहली बार पॉजिटिव बोला, फिर बीच में सजेशन दे दिया उसको इंप्रूवमेंट के लिए, फिर पॉजिटिव बोला और क्लोज किया। तो एक तरह से क्या डिजाइन बन गया, बर्गर का बन गया ना, बर्गर में बीच में टिक्की, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बर्गर होता है ना। तो ये जो टेक्निक होती है इसको कहा जाता है बर्गर फीडबैक टेक्निक। ठीक है, बर्गर फीडबैक टेक्निक। इसका मतलब क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो वही चीज है, अगर आप शुरू में बोलोगे सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन बीच में एक चीज और बोलिए। ठीक है, पहले बोलिए कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है, बीच में बोलिए कि सर आपकी जो स्लाइड है इसकी जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश नहीं है, दोनों कर दीजिए तो और बेहतर हो जाएगी। पहला क्या है, आपने बोला क्लास अच्छी है, आपने पहला क्या बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया कि क्लास अच्छी है, फिर बोला आपने कि जो स्लाइड है आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों कर दीजिए, तो आपने क्या किया, सजेशन दे दिया। और लास्ट में बोलिए कि सर आपके साथ बाकी सर आपके साथ पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो तीन चीजें बोल दिया आपने, पॉजिटिव बोला, सजेशन बोला, फिर पॉजिटिव बोल दिया। तो ये बर्गर फीडबैक टेक्निक कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहती है समझाने की, फिर भी ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो नीचे कमेंट करके लिखिए कि ये वाला क्वेश्चन तो नहीं समझ में आया, फिर मैं उसको अलग से समझाऊंगा। ठीक है, व्हेन यू प्रोवाइड फीडबैक टेल द लिसनर दैट यू आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, जब आप फीडबैक देते हैं, पाते हैं और श्रोता को बताएं कि आप फीडबैक प्रदान कर रहे हैं, मतलब उसको आप फीडबैक दे रहे हैं, तो क्या कहलाएगा। ठीक है, ये एक मिनट में इसको मुझे दोबारा देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। व्हेन यू प्रोवाइड फीडबैक टेल द लिसनर दैट यू आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, आपने जो सामने वाले को, मतलब लिसनर जो आपको सुन रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, और उसके बाद फिर दोबारा बता भी रहे हो कि यू आर प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो अब ऐसे में आपको कहना पड़ेगा, ये निगेटिव कमेंट नहीं हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुझाव की बात नहीं है, फीडबैक की बात हो रही है, और कमेंट की भी बात नहीं है, और निगेटिव की एकदम बात नहीं है। एक तरह से आप फीडबैक दे रहे हैं और उसी चीज को आप बता रहे हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट के लिए। तो ऐसे में आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब कोई भी चीज, आपने कांच वाच मिरर का देखा, उन लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिव होता है सरफेस, कि ऐसे सूरज की किरणें आई रिफ्लेक्ट करके मतलब वापस आ जाती है। तो मिरर में क्या होता है, हम मिरर के सामने आते हैं, फिर मिरर में से हम सामने आते हैं। ठीक है, हमारा रिफ्लेक्शन, हमारा प्रतिबिंब जिसको कहते हैं, उसमें दिखता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि अपना खुद का रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम अपना खुद का रिफ्लेक्शन करने का मतलब है कि हम अपने आप को खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना रवैया, अपना व्यवहार, अपनी सोच, इसके बारे में खुद ही हम चिंतन, इसको हिंदी में बोला जाए तो आत्मचिंतन। आत्मचिंतन, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को जानना, खुद को समझना, उसी को यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन बोला जा रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लुकिंग इनवर्ड, अपने अंदर झांकना। आपने सुना होगा, अक्सर ऐसा बोलते हैं लोग कि सबसे पहले अपने अंदर तो झांक कर देखो। अपने अंदर झांक कर देखने का मतलब है कि खुद को जानो कि आप किस लेवल पे हो। आप दूसरे की कमियां बता रहे हो, पहले खुद को तो चेक करो। तो वही चीज है यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब अपने अंदर देखना। ठीक है, यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अंदर की ओर देखना मतलब अपने अंदर देखना। ठीक है, बाकी लुकिंग फॉरवर्ड, ये फीडबैक, कमेंटिंग, इससे नहीं मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी टेक टाइम टू थिंक एंड पे अटेंशन
टू आवर थॉट, इमोशन, डिसीजन, बिहेवियर इज कॉल्ड। देखिए पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करता है। अगर हम अपने सोचने का तरीका, अपने विचार, अपने भावनाओं, अपने डिसीजन, अपने व्यवहार पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? देखिए हम किसी और के बारे में नहीं, अपने बारे में बात करें। अपने बारे में हम बैठें और अपने खुद के विचारों के बारे में सोचें कि हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी है, हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो कैसा है, हमारे व्यवहार कैसा है। इन चीज़ों पर अगर हम सेल्फ, अपने आप पर ही ध्यान दे रहे हैं, अपने बारे में ही सेल्फ मतलब खुद पे ही मंथन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए नीचे, ये फीडबैक नहीं है, अपने आप को जानना कोई फीडबैक नहीं है, ये है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म प्रतिबिंब, मतलब खुद को जानना। आंसर डी सही यहां पर, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये जो टॉपिक था इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके और भी क्वेश्चन है जो इसके पहले वाले वीडियो में है, तो जरूर देखिएगा। आइडेंटिफाइंग थिंग्स दैट अंडर आवर कंट्रोल एंड दोज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, मतलब ऐसी चीजों के बारे में आइडेंटिफाई करना, मतलब जानना जो हमारे कंट्रोल में है और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा? जैसे हम उन चीजों को पहचान लें कि जो हमारे नियंत्रण में है और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें किस चीज में मदद मिलती है? तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इससे क्या होगा? शांतिपूर्ण, और इससे निराशा से मतलब नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने बारे में और अधिक से अधिक जान पाएंगे। अपने बारे में जान लेंगे तभी तो हमें पता होगा कि क्या हमारे कंट्रोल में है, क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। आत्म जागरूक मतलब सेल्फ अवेयर, अपने आप के बारे में, अपनी कैपेसिटी, अपनी पॉजिटिव चीजें, अपनी निगेटिव चीजें, हमारी क्या क्षमताएं हैं, हमारी क्या वीकनेस है, ये सब जानना। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। इस प्रकार से आंसर आपका ये सही हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। ये इस टॉपिक जो था इसमें इतने क्वेश्चन थे, इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सोच रहे हैं करूँ ना करूँ, तो जरूर कर लीजिएगा। बाकी सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को जरूर बताएं इसके बारे में। और इतना ही, थैंक यू।